नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 2024 के महारण का शंखनाद होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वह नीतीश कुमार ने इस विपक्षी एकता में कुछ पार्टियों को बुलाया तक नहीं। उन्हीं में से एक है सुभाषपा। लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं और गठबंधन करने को लेकर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष इन दिनों मायावती का कुछ ज्यादा ही गुणगान करते नजर आ रहे हैं और विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा तक बनाने को कह रहे हैं। आखिर राजभर के इन बयानों के मायने क्या है, आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 के महारण का शंखनाद होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा हुआ है। नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस विपक्षी एकता में सुभाषपा को बुलाया नहीं गया और न ही बीजेपी की तरफ से उनको कोई भाव दिया जा रहा है। लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले गठबंधन को लेकर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि गठबंधन की बात जो रहे, सुभाषपा अध्यक्ष इन दिनों मायावती का कुछ ज्यादा ही गुणगान करते नजर आ रहे हैं। उनके पास 12% वोट है और आज भी मायावती दलितों की नेता है। 13 प्रांतों में मायावती और उनकी पार्टी का जनाधार है और देश में वे एक बड़े चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर उनको मना लेना चाहिए। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे तब तक यहाँ चाहे ममता बनर्जी, केसीआर, लालू यादव या चाहे कोई भी आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारी पसंद मायावती जी हैं। हम कांसीराम जी के चेला हैं। कांसीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है। और 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी है और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है। कुशल शासक रही हैं। ये गुण हमारी जो जानकारी में है, ये मायावती जी के पास है और कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं है जिसमें ये गुण विद्यमान है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से ये तारीफ काफी मायने रखती है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सुभाषपा अध्यक्ष मायावती के जरिए अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में तो नहीं है। क्या राजभर मायावती के सहारे अपनी साख को मजबूत करने और विपक्ष में खुद की बड़ा पोस्ट दिलाने की जुगत में लगे हैं? सवाल यह भी कि आखिर राजभर की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी। क्या विपक्ष राजभर की मांग को मानते हुए अपनी चाहत को दरकिनार कर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज है। लगातार नीतीश कुमार कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार विपक्ष को जोड़ने में जुटे हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मांग है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर विपक्ष आगे आए और उसके बाद यूपी फतह करे। आपको बता दें, दरअसल ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीएसपी यानी मायावती के पास आज भी 13 से 20% तक वोट है। हमारे साथ आज इसी पर सियासी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं विजय कुमार खैरा, नेता हैं बीजेपी से। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। शैलेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दयाराम भार्गव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या मायावती से आपकी कोई सियासी चाल चलने की फिर कोई कवायद तो नहीं है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता में आपको तो बुलाया नहीं गया? देखिए दिनकर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने एक रास्ता दिखाया है
जी विपक्ष के लोगों को एक रास्ता बताया है। आप देखेंगे कि अगर जिस तरह विपक्ष, हर विपक्ष, जितने विपक्ष के लोग सब यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से और कैसे बेदखल करें, जी लगभग मुद्दा सबका यही है। तो वो मुद्दा जो है, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसलिए प्रभावी है, 80 लोकसभा सीट आती है दिनकर भाई, जी और यहाँ वोट किसके पास है? वोट तो मायावती जी के पास है। अभी आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में बेशक उनकी एक सीट आई है, जी लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो 1 करोड़ के करीब उनका वोट रहा। तो जी हमारी मांग इसीलिए है, हम तो बार बार विपक्ष को एक रास्ता बता रहे हैं जी कि भाई देश में अगर सामान्य वर्ग के प्रधानमंत्री हो गए, ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री हैं, जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी एक विचारधारा, उनकी भी एक विचारधारा था कि देश में दलित प्रधानमंत्री हो। मानवर काशीराम ने जब अपना लोगों को ये समझाने का प्रयास किया तो उनकी भी ये मांग रही है, उनकी भी ये सोच रही है देश में प्रधानमंत्री दलित का हो। जी आपने देखे दिलकर भाई, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने जो है चेहरा बनाया, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज से रहे हैं जी रामनाथ कोविंद जी को लाया। इसी तरह बीजेपी ने आज की मौजूदा राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लाए। तो कहने का मतलब बीजेपी ने जो दलित का एक चेहरा बनाया, लेकिन आप बताइए विपक्ष के पास दलित चेहरा कोई है इतना बड़ा? जी तो दयाराम तो भार्गव जी एक रास्ता सिर्फ हम दलित हमारी चेहरा सुन होने, लीजिए दिनकर भाई, दयाराम भार्गव आनंद जी जी, सिर्फ दलित चेहरा होने की जी। वजह से मायावती को आगे करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती की स्वीकारता विपक्ष में कितनी है यह बात भी तो आपको समझनी चाहिए ना। एक तरफ लगातार उन पे यह आरोप लगते हैं बीजेपी की बी टीम है, अभी तो समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, उधर से ही शिवपाल यादव ने कह दिया था कि बीजेपी जो कहेगी बीएसपी वही करेगी। देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं आदरणीय शिवपाल चचा जी की बात कर रहे हैं जी याद करिए, जब वो अपनी पार्टी बना करके, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे, 2017 का जब उन्होंने चुनाव लड़ा, 19 का चुनाव लड़ा, जी तो यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। उसका कारण जो उनको बंगला अलाट हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं दिनकर भाई, ये तो जो लोग आज कह रहे हैं वही लोग कह रहे हैं। कहना अलग बात है, लेकिन उस पर खरे उतरना बड़ी बात है। जी कहने तो हर कोई कह दे। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं, उस तथ्यों को समझे, उसके अंदर की भूमिका समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। विपक्ष ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की कुर्सी से हटाए, यही तो सबकी मांग है। जी तो अगर मांग है तो जिस क्षेत्र में जिस पार्टी क्षेत्रीय दल का बहुमत है, जिसका वोट प्रतिशत है, उसको साथ लेके क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आप उनको दरकिनार कर दिए, हमको दरकिनार कर दिए, उनको दरकिनार कर दिए, तो फिर विपक्षी एकता कहां से? ठीक है दयाराम भार्गव जी, आपसे और जवाब लूंगा। विजय कुमार खैरा जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे यह जानने की कोशिश मैं करूंगा कि एक तरफ से लगातार आपने सुना दयाराम भार्गव जी को कह रहे हैं दलित चेहरे को पीएम बनाएंगे, काशीराम ने भी कहा है, आपके पीछ पर ही जाकर बैटिंग करने की कोशिश है सर? विजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आपने मुझसे तो नहीं बात की, मुझसे पूछ रहे क्या? हेलो, हमारा सवाल यह था कि आपके पीछ पर ही बैटिंग करने की कोशिश है सर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, कह रहे हैं दलित चेहरा को बनाएंगे। आप लोगों ने राष्ट्रपति को दलित उतारा, आदिवासी को बनाया, उसके बाद इन लोगों का कहना है कि कांशीराम के चेले हैं हम लोग भी दलित को बनाएंगे। अगर वो काशीराम जी के चेले थे जी तो काहे सापा में गए थे? काय अखिलेश यादव जी को अपना नेता बनाया था? अभी हाल ही की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। जी बनाया था और खुलेआम बनाया था, उनके साथ चंपू की तरह घूम रहे थे, चेले बन गए थे उनके। तो ये बात कहना तो उनका बिल्कुल सफेद झूठ है कि वो माननीय काशीराम जी के चेले हैं या भक्त हैं। हाँ, वक्त पे वक्त, समय के हिसाब से वो अपना कभी मायावती जी के साथ जा सकते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी कहीं उनका मन करता है जा सकते हैं। फिलहाल उनका जो आज जो स्टेटमेंट है वो भले उनका पूरा स्वार्थ बस है और उसमें कुछ सत्यता भी है और कुछ झूठ भी है अपने स्वार्थ के कारण। सत्यता ये है कि मायावती जी का दलित में पकड़ है,
जी वो दलितों की नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और प्रमाणिक तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार समाजवादी पार्टी से दुगनी सीटें उनकी लोकसभा में आई थी अकेली दम पर। जी 10 सीट लाना अकेली दम पर लोकसभा के अंदर आसान काम नहीं है हिंदुस्तान में किसी को। तो ये बात से मैं इनकार नहीं करता, ये सच है और इस सच को हम समझते हैं, मानते भी हैं। लेकिन आज जी। की तारीख में दलित का झुकाव, क्योंकि उनके यहाँ शौचालय बने हैं, उनको समाज में राजधारा में लाया है भारतीय जी। जनता पार्टी ने, उनके यहाँ घर बनाए हैं और दलित राष्ट्रपति बनाया है और मंत्री बनाए हैं। इन सब बातों के कारण दलितों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। फिर भी जी मायावती समाजवादी पार्टी से अधिक शक्तिशाली है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, अब वो क्यों कह रहे हैं ये अलग बात है। दूसरी बात, मायावती जी क्या कभी स्वप्न में भी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर सकती हैं, जिन्होंने इतना पछताया बाद में कि काश मैंने केस विड्रॉ नहीं किया होता। उन्होंने कहा था कि अब मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती और अगर अवसर मिलता उनको तो दोबारा उस केस रजिस्टर कराती उनके खिलाफ, जो उनके लिए गेस्ट हाउस में कत्ल करने की पूरी व्यवस्था की गई थी। जी ये सब सामने है सबके। इन हालात में दूसरी बात, जब जो भी समाजवादी पार्टी के साथ लेकिन जाता है, विजय वो कुमार खत्म हो जी, जाता है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कब किस ओर कौन सा करवेट ले ले कोई पता नहीं होता सर। ये तो है जो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती हैं। खैर, मान लो इस बात को वो भूल भी जाए और जाना चाहें तो जी मायावती जी की पार्टी जो घटते 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 शनै शनै खत्म होने पे आ रही है, वो सपा के साथ समझौते के बाद दिस विल बी द एंड ऑफ दैट पार्टी। जी ये खत्म हो जाएगी पार्टी निश्चित तौर से, क्योंकि सपा ने के साथ जो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, पूरी समाप्त हो गई। पहले मायावती जी गई थी, इसीलिए वो कमजोर हो गई है। अगर ये अपनी दम पर चुनाव लड़ती हैं तो मेरे ख्याल से वो समाजवादी पार्टी से निश्चित तौर से बेहतर करेंगी। भले भले उनके वोट कम आए ज्यादा आए ये मैं नहीं कह सकता, पर समाजवादी पार्टी से वो बेहतर रहेंगी। हो सकता है उन्हें इस बार 1-2 सीटें मिल भी जाएं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में शायद खड़े होके, अदरवाइज तो 80 सीटें आने वाली हैं हम लोगों की। ठीक है, शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लगातार सुभाषपा की तरफ से मायावती को लेकर प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि सर 2014 के बाद अब तक जितने गठबंधन हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, सारे विफल साबित हुए हैं। आखिर मायावती को लेकर ओम प्रकाश राजभर इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हाथी के सहारे कोई 24 में नई चाल चलने की कोशिश है उनकी? राजभर जी बहुत ही मजे की स्थिति में है, पूरा आनंद ले रहे हैं इस समय, और कोई दो राय नहीं कि उनको समर्थन भी है भारतीय जनता पार्टी का। और खेल में शामिल नहीं है तो खेल को खराब करने में कोई बुराई थोड़ी है। जहाँ जो खेल न हो, अगर शामिल न हो पाए तो उसको खेल होने भी मत दीजिए। विपक्षी दलों ने जो किया कार्यक्रम पटना में, उसमें बुलाया नहीं, इनके बार बार कहने पर नहीं बुलाया, या जितना उचित सम्मान देना चाहिए वो भी मतलब दिखावे के लिए भी नहीं दिया, तो फिर आदमी क्या कहेगा? यही तो कहेगा। ये इस लाइन के बोलने से मायावती जी को जरूर जोड़ना चाहिए, बिना उनके नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही भी है कि 13% से लेकर 20% के बीच उनके मतदाता हैं, और वो जिसकी तरफ चले जाएंगे तो उसके एक नहीं कई सीट निकल जाएंगे केवल उसी वजह से। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए उनको वैसे विपक्ष बनाने नहीं जा रहा है, उनको बनाए या न बनाए, लेकिन राजभर जी का अपना काम बन जा रहा है, मायावती के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जा रही है। चलो इस बुरे दौर में, इस दिन में कोई तो ऐसा पार्टी का है, किसी भी पार्टी का मुखिया जो कम से कम हमको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है, इसी बात पे कुछ चर्चा बनेगा, उनके दिल की ख्वाहिश जो है उसके बारे में तो कुछ बात कर रहा है। इसका फायदा आज नहीं, आज से 1 साल 2 साल 5 साल बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के आपसी गठबंधन में या मोर्चाबंदी में ये इस तरह के भाव, इस तरह के बयान बहुत मददगार साबित होते हैं। वो ये सब दिखाते हैं कि हम तो देखिए हम तो चाहते हैं, आपके लिए हमने बयान दिया था, और वो उस तरह की चीजों को लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन ये ऐसे ही बयान नहीं दिया इन्होंने, ये बयान के पीछे कहीं कहीं से बहुत सोची समझी रणनीति है कि भंग करो और विपक्षी दलों के लोगों को बताओ
कि दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक आपसे छूटा जा रहा है, ताकि उनके बीच में इस इशू पर भी आपस में जूतम बाजार शुरू हो जाए कि नहीं भाई इनको शामिल करो, कुछ लोग कहेंगे न करो, कुछ करो ना करो, तो उसमें कुछ झंझट भी होगा। जी। तो कहीं से इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का शगुफा छोड़ा है, जिस शगुफे में विपक्ष के जो लोग हैं वो थोड़ा उलझे, ना उलझे तो कम से कम गाली दें, ठीक है, इसी बहाने की चर्चा होगी। ठीक है शैलेंद्र जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। दयाराम भार्गव जी, जानबूझकर शगुफा छोड़ा गया है, एक बात बताइए, क्या यह जो गुणगान हो रहा है वो एक तरफा है या उधर से भी किसी बात को लेकर सहमति है, आपस में कोई रजामंदी है कि आप हमारे नाम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग भी पटना में रैली करने वाले हैं, रैली में कितने लोग आएंगे? देखिए तिलकर भाई जी, 7 अक्टूबर 2023 को पटना में जो हमारी रैली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हो रही है जी, उसमें आप उसी मंच पे तय हो जाएगा कि हम किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ आ रहा है। जी, तो वो तो विषय तब का है जो 7 अक्टूबर का दिन आएगा। जी, अभी इस आपके डिबेट में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो या भाजपा के हमारे साथी हो, जी, किसी ने भी मायावती के ताकत को कम नहीं आंका है। जी, तो राजभर जी ने गलत क्या कहा है? जी बिल्कुल दयाराम भार्गव जी, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बुरे से बुरे दौर में भी 13 से 20% तक मायावती को हमेशा वोट प्रतिशत आते रहे और अभी भी है। विपक्ष को अगर एकजुट होना है तो उत्तर प्रदेश में बिना मायावती के एक साथ होना, ऐसा कई विश्लेषकों का भी मानना है और आम जनता की भी सहमति है कि जरूरी है। लेकिन आप लोगों का यह जो गुणगान है, इसके पीछे क्या आपसी रजामंदी है, कोई बातचीत हुई है, यही जानना चाहता हूं मैं। नहीं देखिए जी, जब बार बार, अच्छा ये बताएं हमको, अगर विपक्ष एक नहीं हो रहा तो बताइए, आज के समय में नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी साहब से बड़ा कोई चेहरा है आज देश में? बता दे हमारे कोई भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोदी। अगर हम इस बात को कहेंगे तो फिर लोग कहना शुरू कर देंगे, देखो जी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का गुणगान करने लगे, भाई भाजपा पर हम जा रहे हैं। समस्या यही है राजनीति में, भारतीय राजनीति की समस्या यही है कि सही को सही कहने की कुवत किसी के अंदर नहीं है, सच्चाई कहना कोई चाहता नहीं है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सच्चाई की बात करते हैं, उसको अन्यथा कोई भी लो, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन दयाराम भार्गव जी, लेकिन दयाराम भार्गव जी, आपने कहा सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर आप विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, एक राय सहमति की बात करते हैं, लेकिन जब विपक्ष एक सुर से यूसीसी को लेकर कह रहा है कि हम समर्थन नहीं करते हैं, आप समर्थन करने की बात करते हैं, बीएसपी की तरफ से समर्थन की बात आती है, फिर आपसी में सहमति नहीं है, जनता को क्या मैसेज जाएगा? आप बताइए। इनके बैठक में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख है अरविंद केजरीवाल जी ने क्या यूसीसी का समर्थन नहीं किया? इन्हीं के बैठक में उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र से क्या इसका समर्थन नहीं किया? ऐसे जो तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। मैं फिर बात को कह रहा हूं, अगर कोई भी कानून देश हित में हो, भारत हित में हो और देश के 140 करोड़ जनता के हित में हो तो कानून आना चाहिए, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए और सही को सही, गलत को गलत कहने की कुवत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं कि मन में राम बगल में छुरी लेके मत चलो, जो कहना हो बेबाकी से कहो, देश की जनता को बताओ और सही तथ्य रखो तो समझ में आता है। लेकिन आज देश की जो राजनीति है ना, वो अलग तरह की हो गई है। ये लोग इकट्ठा जो कर रहे हैं, देखिए हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन आता है तो आप खुद देखें, गठबंधन में यहाँ वोट किसके पास है? जयंत के पास है, सुभाषपा के पास है, मायावती जी के पास है, कांग्रेस तो ये है। तो आप ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया आपने, दयाराम भार्गव, समाजवादी पार्टी तो ओनर बनी हुई है ना भाई। वो तो कभी बिहार में मिलने जाते हैं, कभी तेलंगाना में केसीआर से मिलने जाते हैं, वो तो सबको शामिल कर रहे हैं। हम वो तो बड़े दल हो गए ना, मैं इस बात कह रहा हूँ। बड़े दल होने के नाते आपके प्रदेश में जिसके पास वोट है उसको क्यों नहीं आप साथ लेके चल रहे हो? अगर आप वाकई में भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति से हटाना चाहते हैं तो वोट तो सबका चाहिए ना भाई। अब आप बताइए, अगर हम अलग लड़ रहे हैं, मायावती जी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, तो आप बताइए मजबूत किसको कर रहे थे? आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप मजबूत करना चाह रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की? लड़िए। ठीक है,
ठीक है विजय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। लगातार ये आह्वान कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने को लेकर मायावती को, एक तरफ पटना में इनकी रैली भी है। अगर पटना में इनकी रैली में लोग जुटते हैं, एक साथ बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी एकजुट होती है, फिर किस तरीके से यूपी में आप लड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ इनका कहना है जयंत के पास वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी के पास है, सुभाषपा के पास है, मायावती के पास 13 से 20% वोट है। आपके पास क्या रहेगा सर? देखिए जी, पहली चीज तो यह है कि जहाँ तक आप पटना रैली में एकजुट होने की बात, भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ तो होगी। मायावती जी जहाँ जाते हैं लोग सुनने आते हैं उनको। हमने वहाँ उनके खिलाफ मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, लोग सुनने आते हैं मायावती जी को जी, तो उनके जाने से भीड़ हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली होगी, क्या सुहेल देव समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के मायावती जी को उकसा तो नहीं रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी में आके पार्टी खत्म हो जाए आखिरी दौर में? ये हो सकता है। मायावती जी जानती है कि वो प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी ही नहीं बनने देगी कभी उन्हें, कभी कांग्रेस ही नहीं बनने देगी, तो वो तो भूल ही जाए ये बात कि वो प्रधानमंत्री बनने देंगे। ये लोग विपक्ष कभी ममता जी नहीं बनने देंगी, क्योंकि सबके चांस है, उनका 18, 20, 25 MP हैं, तो ये बात तो भूल जाए कि वो बनेंगी। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सुहेल देव जी समाजवादी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं, ताकि इस समय चूंकि चंद्रशेखर आजाद जी कोई कारण से चंद्रशेखर जी अब उसके दलितों के नेता बन रहे हैं और आगे आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं, वही एक खतरा मायावती जी के लिए काफी था। ये दूसरा खतरा और मोल लेके वो पार्टी खत्म हो जाएगी और दलित चला जाएगा उस तरफ, दलित सपा के साथ नहीं जाएगा, चंद्रशेखर के जाएगा। लेकिन उसके से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर जी की पोल खुल रही है कि उनको कहीं से फंडिंग हो रही है, ताकि मोदी जी को अपदस्थ किया जाए और भले देश में चाहे अस्थिरता फैल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस फंडिंग का प्रमाण आने वाला है, आ भी रही है चर्चाओं में। तो इसलिए मायावती जी को चंद्रशेखर से डरने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में ऐसा लगा था जरूर, पर ये स्टेप अगर कभी सुहेल देव के कहने से या उकसाने से किया गया, तो मैं राजनीतिक रूप से मेरी व्यक्तिगत सोच है कि शायद एक मायावती जी की पार्टी का आखिरी कील ठुकेगी, उसमें अंत होगा और समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी फिर विरोध में रह जाएगी उत्तर प्रदेश में, और यही वो चाहती भी है। ठीक है। मुस्लिम वोट जिस पर वो डिपेंड करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, वो मुस्लिम वोट जो मायावती जी को भी पसंद करता है और पार्टियों को भी, हमारे पास भी आने लगा, लेकिन वो वोट, इनका वोट बैंक फिर और बनने लगेगा, M/Y फैक्टर जिंदा हो जाएगा। मायावती जी सिर्फ ऑक्सीजन दे सकती है उनको, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद। ठीक है भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, 20 सेकंड का समय बचा है सर। आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। आप पे तो अब एजेंट होने का भी आरोप लगा रहे हैं विजय कुमार खैरा जी, उन्होंने कहा कि एजेंट होने के नाते मायावती से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, देखिए विजय खैरा भाई बड़े नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं। संभावना बोला हमने कहा ना, नहीं देखिए हमने कहा ना, अब कोई कुछ भी कहे, सच्चाई तो हम बयां करते हैं भाई जी। हमने एक रास्ता बताया है विपक्ष के लोगों को कि ये रास्ता है, इस रास्ते से भाई वो उनको बुलाओ, उनको मनाओ, नहीं माने तो उनको PM का चेहरा बना दो। बात तो यही है ना। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बेदखल करेंगे जी? और करने की, और हकीकत ये है 13 प्रांतों में BSP का, मतलब भार्गव जी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वही वाली बात आप कह रहे हैं कि अगर नहीं मानते हैं तो PM का चेहरा बना दो। भार्गव जी मतलब आप तो वही बात कर रहे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात कर रहे हैं आपकी, नहीं मानते हैं मायावती तो उन्हें PM का चेहरा बना दो। आप बताइए दिनकर आनंद, बताइए आप हमको जी, क्या आप किसी दलित को जो है प्रधानमंत्री देश में नहीं देखना चाहते जी? आप बता दीजिए हमें, आप मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते क्या जी? मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं सर, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। चेहरा नहीं है सर, वो दलित तो है ना, दलित की बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो रही ना मायावती। चेहरा नहीं है, मैंने कहा ना वो चेहरा नहीं है, मैंने कहा ना वो चेहरा नहीं है, वो वहां पे चेहरा नहीं है। समय इजाजत नहीं दे रहा भार्गव जी, अब समय की कमी है, इसलिए आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे साहब चेहरा नहीं है तो कौन चेहरा है इस दुनिया में, बताइए। तो लगातार सियासी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि लगातार सुभाषपा मायावती को लेकर गुणगान करने में नजर आ रही है, मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की लगातार गुहार लगा रही है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।